आज रक्षाबंधन पर तुम मुझसे राखी बंधवाओगे। हट, गंदी बात। तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम्हें तो मैं मंगलसूत्र पहनाऊंगा। आप अभी अभी जन्मे हैं, आप सबसे पहले क्या बोलना पसंद करेंगे? जय श्री राम। मैं बड़ा होके राम भक्त बनूंगा। आप अभी अभी इस दुनिया में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे मोबाइल दो जिसमें इंटरनेट फास्ट चलता हो, मुझे फेसबुक पे जल्दी वायरल होना है। आज हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के मंदिर जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम खाटू श्याम जी के मंदिर पहुंच गए हैं, तो बोलो हारे के सहारे की जय हो। मेरे बाबा, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखें, उसकी मनोकामना पूरी करना है। भाइयों, ये डॉक्टर हर 2 मिनट में मुझे चेक करने आ जाता है। मैं बच्चा हूँ, कोई तेरा बैंक बैलेंस नहीं जो बार बार मुझे चेक कर रहा है। बेटा, आज 15 अगस्त है, तो आज हम महल में 15 अगस्त मनाएंगे। ठीक है माँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जाते समय सभी प्रसाद लेकर जरूर जाना। एक जर्मन शेफर्ड को अभी भारतीय सेना से रिटायर किया गया है और भारतीय सेना को वर्तमान में एक प्रशिक्षित जानवर की आवश्यकता है। क्या बोलते हो बेटा, तुझे आर्मी ज्वाइन करनी है? मैं आपकी सेवा के साथ साथ देश की भी सेवा करना चाहता हूँ। चलो तो फिर हम अभी आर्मी कैंप चलते हैं। ठीक है माँ जी, चलो। बेटा, हमें आर्मी मुख्यालय तक ले चलो। शेरू को आर्मी ज्वाइन करवाने जाना है। ठीक है माँ जी। हम भारतीय सेना के मुख्यालय पहुंच गए हैं। चलो अंदर चलकर तुम्हारी भर्ती की बात करते हैं। रुकिए माँ जी, आप शेर के साथ अंदर कैसे जा रही हैं? बेटा, सेना को एक ट्रेंड जानवर की जरूरत है, तो मैं अपने बेटे को भर्ती करवाने जा रही हूँ। जय हिंद सर, मुझे मेरे बेटे शेरू को आर्मी में ज्वाइन करवाना है। माँ जी, हम ट्रेंड कुत्तों को भर्ती करते हैं, शेर को नहीं। सर, मेरा बेटा कुत्तों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा वफादार और वेल ट्रेंड है। आपको ये कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। अच्छा, तो माँ जी, आपके बेटे में ऐसी क्या खास बात है जो हम आपके बेटे को आर्मी में ज्वाइन करें? जय हिंद सर। मैं बोल भी सकता हूँ। बहुत ही अच्छा, हम आपके बेटे को अभी आर्मी ज्वाइन करवाते हैं। थैंक यू सर। उठो माँ, आज मेरा जन्मदिन है। आज तुम अपने महल में मेरा जन्मदिन मनाना। कान्हा, मुझे दर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बड़े धूमधाम से आपका जन्मदिन मनाऊंगी। बेटा, आज हम अपने महल में कान्हा जी का बर्थडे मनाएंगे। आज हम राव साहब का जन्मदिन मनाएंगे। बेटा, आज हमारे महल को बहुत ही सुंदर तरीके से सजा दो। आज हमारे कान्हा जी का जन्मदिन है। ठीक है माँ जी। कितना सुंदर है। बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। रात के 12 बज गए। चलो कान्हा जी का बर्थडे मनाते हैं। कान्हा जी, आपका जन्मदिन बहुत ही ज्यादा खुशियों से भरा है। अगर आप मेरे सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दो। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? गलत स्त्री और गलत मिस्त्री घर बर्बाद कर देते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। आलू ले लो, टमाटर ले लो। आप इतने छोटे हो, काम क्यों कर रहे हो? पापी, पेट के लिए करना पड़ता है। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ।
बेटा, तुम मेरी परीक्षा में फिर से पास हो गए। तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये जमीन तेरे बाप की नहीं है जो तूने अपना ठेला यहाँ लगा रखा है। चल जल्दी से 100 रुपए निकाल दे। साहब, हम गरीब हैं, हमें बख्श दो। बेटा, मेरे साथ आज फिर से पुलिस स्टेशन चलो। आज फिर किसी पुलिस वाले ने किसी गरीब को परेशान किया है। बेटा, एसपी का ऑफिस किधर है? माँ जी, वो रहा सामने। नमस्ते सर। माँ जी, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, आज सुबह मेरे सामने आपके थाने का एक पुलिस इंस्पेक्टर ठेले वाले को बेवजह ठप्पड़ मारा था। मैं उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आई हूँ। तो माँ जी, वो ठेले वाला कहाँ है? उस ठेले वाले को बुलाइए। सर, वो डर के मारे यहाँ नहीं आना चाहता और मैं वहाँ मौजूद थी, इसलिए गवाह के तौर पर मैं एफआईआर लिखवाने आई हूँ। ठीक है माँ जी, मैं खुद आपके कहे अनुसार एफआईआर लिखूंगा। अगर आपने पुलिस वाले का नाम देखा हो तो उसका नाम बता दीजिए। शैतान सिंह नाम था उसका। शैतान सिंह, इधर आओ। तुम्हारे खिलाफ पहले भी कई मामले आ चुके हैं। मैं तुम्हें अभी आईपीसी की धारा 323 के तहत सस्पेंड करके 1 साल की सजा सुनाता हूँ और साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाता हूँ। धन्यवाद सर। काश सभी ऑफिसर आपके जैसे हो जाए तो देश में इन पुलिस वालों की दादागिरी बंद हो जाए। इसको तो मैंने न्याय दिला दिया। अगर आपको भी कोई पुलिस वाला बेवजह थप्पड़ मारे तो आप भी एसपी ऑफिस आकर अपनी एफआईआर लिखवा सकते हैं। आप इतने छोटे हो और फिर भी वोट डालकर आ गए। हाँ, डाल आया क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। मुझे वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। आप इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? मैं सोचा जल्दी शादी कर लेता हूँ, वरना ये किसी और से सेट हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप अभी अभी पैदा हुए हैं, कुछ कहना चाहोगे? अगर मैं पहले पैदा होता तो आप मेरी वाइफ होती। तुम इतने छोटे हो फिर भी काम कर रहे हो। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी सारा दिन मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है और मुझे कम करना पड़ता है। आप इतने छोटे हैं तो ये चाय क्यों बेच रहे हैं? मेरी 5 गर्लफ्रेंड है, उनके खर्चे उठाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो आप 5 गर्लफ्रेंड को मैनेज कैसे करते हैं? हफ्ते में 2 दिन चाय बेचता हूँ और 5 दिन में एक दिन उनके साथ बिताता हूँ। तो आप महीने के कितने रुपए कमा लेते हैं? एक दिन में मैं 50,000 रुपए की चाय बेच देता हूँ। इतना कमाते हो तो मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। सॉरी बहन जी, आपको नहीं बना सकता। आपके खर्चे बहुत ज्यादा मोटे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर के और भी काम करने हैं, नहीं तो इसी बेलन से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैंने इतनी जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ, मुझे एक बात आपसे भी पूछनी थी कि मेरी ही पत्नी ऐसी है या आपकी भी इसकी तरह डांटती रहती है? कभी कभी घरे भी बहुत सताती है भैया। क्यों बे, क्या हो गया? 7 पेड़ी खास के इतना पैसा था हमारे पास। हाँ तो कहाँ गया पैसा? मैं 8वीं पेड़ी में पैदा हो गया। आपको शादी करके कैसा लग रहा है? पहले तो अच्छा लग रहा था और अब लग रहा है कि मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर के और भी काम करने हैं, नहीं तो इसी बेलन से तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। मैंने इतनी जल्दी शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आप ऐसी गलती कभी मत करना। और हाँ, मुझे एक बात आपसे भी पूछनी थी कि मेरी ही पत्नी ऐसी है या आपकी भी इसकी तरह डांटती रहती है? आप इतने छोटे हो, काम क्यों कर रहे हो? अरे दीदी, मेरे पापा दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, घर तो मुझे ही चलाना पड़ता है। मैं मेले में जा रही हूँ, तब तक तुम कपड़े धो देना, झाड़ू लगा देना और बर्तन भी धो देना, समझे? पर जानू, मैं अकेले ये सब काम कैसे करूँगा? अगर तूने काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाइयों, स्वागत की तैयारी करो, गणपति जी आ रहे हैं। और भाइयों, इस पेज को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरिया लिख दो। बड़े होकर आप क्या करोगे?
मैं बड़ा होकर उस डॉक्टर का ऑपरेशन करूंगा जिसने मेरी माँ का किया। आपको अपने लिए भाई चाहिए या बहन? मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे जायदाद का बंटवारा नहीं करना। ये देखो, मेरी मम्मी इंस्टा पर रील बना रही है और मुझे मेरा भविष्य खतरे में दिख रहा है। कोई तो रोक लो इसे। पप्पा, मेरे सारे बुरे कर्मों की सजा मेरे दोस्तों को दे देना, उन्होंने ही मुझे बिगाड़ा है। आप लोगों से क्या कहना चाहोगे? अगर स्कूल सोने की जगह नहीं है तो घर भी पढ़ने की जगह नहीं है। बेटा, आप क्या सोच रहे हो? चड्डी में छेद तो हो जाता है, मगर उसका कपड़ा जाता कहाँ है? मैं बाहर बाजार में जा रही हूँ, वापस घर आऊँ इतने घर का पूरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, कर दूंगा, बस तुम अपना ख्याल रखना। पता नहीं इसके घर वालों ने क्या सोचकर दहेज में नीला ड्रम दे दिया, इसकी वजह से घर के सारे काम मुझे करने पड़ते। बेटा, आज आपके पापा आपको लेने नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि वो मैथ्स वाली मैम आज छुट्टी पर है और पापा तो बस उनको ताड़ने आते हैं। तू मेरी जिंदगी से जाने का क्या लेगा? मैं तुझे बाहर भी फेंक आया था, तू वापस घर आ गया। कई दिन हो गए ये ड्रम खाली रखा हुआ है, इसमें आज पानी भर के रख देती हूँ। नीला ड्रम पानी भरने के काम भी आता है, जरूरी नहीं है कि हर नीला ड्रम आदमी को भरने के काम आए। बेटा, सुबह सुबह इस ड्रम को सिर पे रख के कहाँ जा रहे हो? इसे गांव के बाहर फेंकने जा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मम्मी जी, आपने जो शादी में ड्रम दिया था वो आज सुबह चोरी हो गया और ये घोड़े बेचकर सो रहे हैं। चलो, उस ड्रम से तो पीछा छूटा। अब आज के बाद मैं पूरे दिन सोऊंगा और घर का एक भी काम नहीं करूंगा। अच्छा हुआ कबाड़ी के पास मुझे ये ड्रम मिल गया, नहीं तो आज पूरे दिन मुझे नींद नहीं आती। तुझे तो नींद आ जाएगी, लेकिन मुझे अब कभी नहीं आएगी। बेटा, आप खाना क्यों बना रहे हो? पीछे दिख नहीं रहा, महारानी मोबाइल चला रही है, इसलिए मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तू इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर होकर ये नौकरी छोड़ रहा है? मेरी सासू माँ को सरकारी दामाद चाहिए, अब मैं चपरासी की नौकरी की तैयारी करूँगा। पता नहीं आजकल की मम्मियों को क्या हो गया है, इन्हें अपनी बेटी के लिए दूल्हा सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। मैं अच्छा भला महीने के 3 लाख रुपए कमा रहा था, इनके चक्कर में अब चपरासी बनने की तैयारी कर रहा हूँ। तुमने मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों किया? मेरे बेटे को, दुर्जन रॉय के बेटे को। बेटा होगा तुम्हारा, मेरे लिए सिर्फ एक खूनी है। खूनी? अरे खून करना हमारे लिए कोई जुर्म नहीं है और हमारा पेशा है खूनी को पकड़ना। मेरे बेटे को छोड़ते हो कि नहीं? छुड़ाना है तो अपना वकील लेकर थाने पर आओ। तू क्या समझता है मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा, अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहाँ से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। खूनी मरने वाला खुद, यानी खुदकुशी, और शिशिर ही अपनी मौत का जिम्मेदार है। उसने खुदकुशी की है, ये इस बात से भी साबित होता है क्योंकि चाकू पर शिशिर की उंगलियों के निशान। ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने चाकू तिरछा घोंपा और बाद में चाकू के ऊपर से उंगलियों के निशान मिटाकर उसने शिशिर का हाथ रख दिया हो चाकू के ऊपर। वही तो, शिशिर ने चाहे खुदकुशी की हो या फिर किसी ने उसका खून किया, मगर उसकी मौत के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। और दूसरा सवाल कि मॉल के अंदर शिशिर को चाकू दिया किसने? कुछ ना कुछ तो वजह जरूर है, पर क्या वजह हो सकती है? ये तो सिर्फ उसकी पत्नी लेखा बता सकती है। इस लेखा से मिलना पड़ेगा।